नमस्कार। पाकिस्तान की मैरियट होटल यानी कि इस्लामाबाद के मैरियट होटल में एक वार्निंग है सुसाइड अटैक की और उस वार्निंग के बाद अमेरिकन एम्बेसी ने अपने सारे स्टाफ को बोला कि भाई मैरियट की ओर मत जाना। यूके ने इस वार्निंग को रिपीट किया। दोनों ने किया। ये इंटेलिजेंस वार्निंग पहले से आई तो क्या पाकिस्तान को नहीं पता थी? और अगर पता थी तो कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? अभी कुछ दिन पहले एक हमला हुआ है इस्लामाबाद में जो कि चेक पोस्ट पे हुआ था। चेक पोस्ट पे चेकिंग की कोशिश कर रहे थे, उस आदमी ने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। ये सारी चीजें पाकिस्तान जो दूसरी दुनिया को सिखा रहा था वो खुद अब झेलना पड़ रहा है। जो जन्नत उन्हीं की यहाँ मतलब दूसरे कंट्री में ब्लास्ट करने से या धमाका करने से नहीं होती, पाकिस्तान में ही ब्लास्ट करने से भी जन्नत मिल जाती है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। आपको एक खबर और देता चलूं साथ में, इंडिया ने एक नोटाम दिया है, नोटिस टू एयरमैन, यानी कि इंडिया एक मिसाइल और टेस्ट करने वाला है 475 किलोमीटर रेंज की। ये मिसाइल 4 से 6 जनवरी के बीच में होनी चाहिए। और ये क्रेडिट मैं दूंगा मिस्टर कूल नाम के ट्विटर अकाउंट को, जिनके पास हमेशा लेटेस्ट नोटैम्स आते हैं और मैं उस पर एक पैनी नजर रखता हूँ। थैंक्स अ लॉट मिस्टर कूल। सर आएंगे इस पर कि ये जो हमला हुआ है, ये जो हमले की वार्निंग आई है, पाकिस्तान कितना वल्नरेबल हो गया, क्योंकि इस्लामाबाद का मैरियट होटल जहां पे बड़े ही लोग आके रुकते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री फॉरेनर्स, अब तो पाकिस्तान ट्रैवल करने लायक भी नहीं रह गया। भाई रोहित साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम और नमस्कार। देखिए, ये जो मैरियट होटल है बहुत ही इंटरेस्टिंग होटल है। इसके ऊपर मूवी बनाई जा सकती है, यह एक टेलीविजन सीरीज। 2008 में आपको याद है सुसाइड बॉम्बर ने ट्रक लेकर आया था उसमें, जिसमें 40 लोग मारे गए थे। इट वाज टारगेटिंग अमेरिकन बेसिकली। तो मेरे साथ ये जरा थॉट एक्सपेरिमेंट करें। लेट्स से कि आप हफ्ते में 1 2 3 बार अमेरिकन एम्बेसी या रशियन एम्बेसी के चक्कर काटते हैं। आई गारंटी यू तीसरे चौथे बार के बाद रॉ आपके पीछे लग जाएगी, राइट? कि व्हाट इज द रीजन व्हाई रोहित इज गोइंग टू दिस एम्बेसी। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन लेट अस से कि ताजमहल होटल, 5 स्टार होटल में आप हफ्ते में 2 3 बार लंच ले रहे हैं या वहां पे आप खाना खा रहे हैं, तो लोग क्या समझेंगे कि भाई रोहित साहब का चैनल जबरदस्त चल रहा है, इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज व्हाई ही इज ईटिंग सो ऑफन। लेकिन आप वहां पे यू कैन रन इनटू द रशियन एम्बेसी गाय, यू कैन रन इनटू द फॉरेन एम्बेसी गाय, नोबडी विल सस्पेक्ट इट। तो ये जो मैरियट होटल है ये जासूसों का अड्डा है, इस्लामाबाद का जो है। तो अगर इफ यू वांट टू रन इनटू ISI, you want to run into KGB या FSB, ले ले CIA वगैरह, वो सारे के सारे वहीं होते हैं, वहीं पे मुलाकातें होती हैं। इट्स लाइक अ अमेजिंग काइंड ऑफ अ प्लेस। आई विश, मैं तो गया कभी नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों से जानता हूँ। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आई मेट सो एंड सो पर्सन मैरियट, उसके बाद जब भी मैं किसी साहब से सुनता हूँ कि मैंने आई मेट दिस इंटेलिजेंस पर्सन या दैट जनरल या दैट एम्बेसडर, तो मैं कहता मैरियट में वो कहते हैं हाँ मैरियट में ही मुलाकात हुई। सो मैरियट इज लाइक दैट, इसलिए इट इज ए टारगेट। अगर आपको फॉरेनर्स को मारना है, मैरियट इज द टारगेट। इफ यू वांट टू गेट लकी एंड हिट सम foreigners who are connected to western powers, intelligence, ISI वगैरह, that is the target. तो इसलिए this hotel is also considered one of the most protected hotels in the world. यहाँ पे जितनी सिक्योरिटी है कहते हैं किसी और होटल में नहीं है, उसके बावजूद this is a target. ये जो बंदा जो इस्लामाबाद पे जो अटैक हुआ था, कार में वो बेसिकली एक्सप्लोसिव लेके आ रहा था, व्हेन ही वाज स्टॉप्ड इन चेक वो अपने आप को ब्लो कर लिया। आई थिंक देयर वर मोर देन वन पर्सन इन द कार। बाद में टीटीपी एक्नॉलेज किया कि ये उन्हीं का बंदा था एंड द टारगेट वाज मैरियट। बट आई हैव अ फीलिंग कि जो यहाँ पे जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस, जो चैटर कहते हैं कि वी डिटेक्टेड चैटर, यानी सेल फोन्स पे जो डिस्कशंस हो रहे हैं, ईमेल्स पे जो डिस्कशन हो रहे हैं, और जो इंटरनेट में जो ग्रुप्स वगैरह जो बनते हैं ना, ये टेररिस्ट ग्रुप्स आपस में जो बात करते हैं, और अगर उनको इन्फिल्ट्रेट कर ले, सो आई हैव अ फीलिंग दैट द यूएस हैज डिटेक्टेड सम चैटर कि दे वांट टू टारगेट द मैरियट होटल, और इस वजह से this is what is happening ke they have told their own staff and they told people ke stay away from this hotel. Basically
मतलब उसके बाद वो क्यों टारगेट करेंगे, मतलब मैरियट, आई डोंट अंडरस्टैंड, दैट्स द होल पॉइंट क्या वो कोई दूसरा टारगेट चुन सकते हैं? द क्वेश्चन, द सीरियस क्वेश्चन रियली ये है कि टीटीपी इज ब्रिंगिंग टेररिज्म टू एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। मैंने जब ये पढ़ा, जो मैंने ट्वीट किया था, इट इज लाइक सेइंग आपने किसी को पार्सल भेजा और वो पार्सल डिड नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन, वो वापस आपको रिटर्न मेल से आ रहा है। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। ये रिटर्न मेल इज कमिंग बैक टू इस्लामाबाद कि ये टीटीपी वाज एम्पावर्ड बाय इमरान खान, जिसमें कोई के साथ जो पीस डायलॉग, जो नेगोशिएशंस इन्होंने 18 महीने उनको दिए हैं टू बिकम स्ट्रांग। केपीपी जो उनका प्रोविंस है, वहां पे इसने इतने अटैक्स किए, प्लस उनको वहां पे पब्लिक सपोर्ट है। आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो पाकिस्तान का जो स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, इट इज डोमिनेटेड बाय पंजाब एंड पंजाबीज। तो जिसके वजह से भी बांग्लादेश वाला 1971 was primarily because के the Punjabi community basically extracts resources from other provinces and invests in Punjab and nowhere else. तो ये जो शिकायत है ना कि पंजाब 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 पंजाब, तो इसके वजह से भी केपीपी, ये खैबर पख्तूनख्वा जो केपीके है, वहां पर जो प्रॉब्लम्स है, बलूचिस्तान को ले लें आप, वो सारे प्रॉब्लम्स आर दिस। बलूचिस्तान की एक शिकायत ये भी है कि ग्वादर जो पोर्ट बन रहा है वो बलूचिस्तान में बन रहा है, उसका उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, लोकल्स को, द बेनिफिट इज गोइंग एल्सवेयर। तो ये फीलिंग पाकिस्तान के नॉन पंजाब प्रोविंसेस में आ गई है, जैसे कि सिंध में भी ये फीलिंग है कि द पंजाबीज आर एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम आवर प्रोविंसेस एंड इन्वेस्टिंग इन देयर प्रोविंस, जिसके वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। और ये टीटीपी इज ए ट्रिपल थ्रेट। पहले तो हम कहते थे कि देयर आर टू तालिबान, ये मैं पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि देयर आर टू तालिबान दैट पाकिस्तान नीड्स टू फेस, टीटीपी एंड अफगान तालिबान। लेकिन अब तीसरी चीज हो गई कि द बलूचिस्तानीज आर नाउ यूनाइटिंग विद टीटीपी। तो हाँ, तो बेसिकली देयर इज लाइक ए डोमेस्टिक इंसर्जेंसी इन कॉम्बिनेशन विद एक्सटर्नल टेररिज्म, और उसके ऊपर पाकिस्तान का लीडरशिप इज टॉकिंग अबाउट कश्मीर एंड उनकी तवज्जो इधर है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये how they govern and how their public tolerates this. राइट। ये टीटीपी जो है इसने शायद हाथ मिला लिए है बलूच फ्रीडम फाइटर्स से, और बलूच इन दोनों का जो नेक्सस हमें दिख रहा है, एपरेंट है, कोई एविडेंस तो है नहीं कि दोनों के दोनों मिल चुके हैं। इस एपरेंट नेक्सस से हमें जो दिख रहा है वो ये है कि वहां पे अभी लगभग डेली पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं। अभी हाल में कैप्टन फहद, कैप्टन और साथ में 5 लोग मारे गए। उससे पहले एक हमले में लोग मारे गए। लगभग डेली बलूच लिबरेशन आर्मी की प्रेस रिलीज आती है, और प्रेस रिलीज में बोला जाता है आज हमने ये हमला किया, आज ये हमला किया, और मारे जाने की खबर भी लगभग डेली आ रही। उनका अपना एक ट्विटर हैंडल है बलूच लिबरेशन आर्मी का। साथ में मैं उनकी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं टेररिज्म के खिलाफ हूँ, बट उनका अपना एक ट्विटर हैंडल है जहां पे वो ये खबरें पोस्ट करते हैं, और आप उसको कोरिलेट करें उन खबरों को तो वो अखबारों में मिलती। तो इसका मतलब वो गलत खबर नहीं दे रहे हैं। उनका अपना टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे, वो डेली डालते हैं ये खबरें, ये प्रेस रिलीजेस अपनी। एनीवेज, तो ये जो हम देख रहे हैं जिस तरीके का नेटवर्क चल रहा है, बलूचिस्तान इनके इतना खिलाफ है, ये नेटवर्क को क्या पाकिस्तानी आर्मी झेल पाएगी? देखिए, बलूचिस्तान की आप एक इंटरेस्टिंग चीज भूल गए, ये दे आर आल्सो टारगेटिंग द चाइनीज बिजनेसमैन को भी इन्होंने मारा। एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर वाज देयर, और काफी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास से दैट वुमन केम। सो द बलूचिस्तानियों का जो हाँ, सो जी हाँ, तो उनकी जो परसेप्शन ऑफ बीइंग अब्यूज्ड है एंड परसिक्यूटेड है, वो बहुत इंटेंस होते जा रही है। मतलब इट्स बिकमिंग ए वेरी सीरियस इशू के दोनों प्रोविंसेस
KPK को ले लें और बलूचिस्तान को ले लें, they are like for Pakistan, it's like saying half the country is now in insurgency, is rising up. और काफी बड़े provinces, it's like 20-50% of the country is in protest. और अगर इनके पास सिर्फ मिलिट्री जवाब है तो it's not going to solve. They have to use non-military means in Balochistan and military means in KPK to deal. TTP के साथ तो TTP wants to establish a kind of regime जो कराची या लाहौर या इस्लामाबाद या रावलपिंडी के लोग are not going to accept. Basically they want to establish जो अफगानिस्तान का जो तालिबान है टाइप regime है, वो पाकिस्तान में पहला काम वो ये करेंगे कि औरतों को यूनिवर्सिटी से निकालेंगे, दूसरा काम औरतों को वो मतलब इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि इनकी दुश्मनी इनकी औरतों से है, माँ बहन से इनकी दुश्मनी है. सो दे विल टेक देम आउट ऑफ जॉब्स, दे विल टेक देम आउट ऑफ पब्लिक स्फीयर एंड देन दे विल थिंक कि दे आर नाउ अ रिलीजियस रिपब्लिक. तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान हैज अ वेरी सीरियस डोमेस्टिक टेररिज्म प्रॉब्लम ऑन देयर हैंड्स. और प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो एक ही वाहिद एंटिटी है विच कैन डील विद देम, they are not cohesive at the moment. सर एक चीज मैं नाम गलत बता रहा था, शाजिया अहमदी उनकी मिनिस्टर हैं, उस लेडी का नाम सारी बलूच था जिसने कराची पे हमला किया था यूनिवर्सिटी पे जिसमें चाइनीज मारे गए थे. आज ही एक और कुछ वीडियोस और आए हैं, बलूचिस्तान में कुछ लेडीज हक दो प्रोटेस्ट कर रही थी और उसमें से उनकी लीडर को जिसका नाम है हुसैन वालिदा, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद प्रोटेस्ट बढ़ गया. पाकिस्तानी पुलिस ने लेडीज पर भी मारपीट की है और वो उसके वीडियोस में अगर आपको दिखा पाऊं तो ये वीडियोस साथ में ये सिचुएशन के लेडीज को भी नहीं बख्शा जा रहा है. तो क्या आपको लग रहा है कि उन लोगों का बलूच का गुस्सा जायज है? और मेरे व्यूअर्स भी, अगर व्यूअर्स देख रहे हैं उनको लगता है बलूच लोगों का गुस्सा जायज है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि बलूच लोगों का गुस्सा जायज है या उन्हें पीसफुल रहना चाहिए. सर अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या ये बलूच लोगों का गुस्सा जायज है? और दूसरा, जिस तरीके की एक्टिविटी हमें बलूचिस्तान में दिख रही है, मैरियट होटल, फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि KPK, इस पूरे में क्या पाकिस्तान इसको डील कर पाएगा? क्या पाकिस्तानी आर्मी के नए चीफ के सामने बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आ गई है, डील करना मुश्किल हो रहा है और अबाउट कोलैप्स? मैं आपको एक थोड़ा गोल फिर के जवाब देता हूँ. आपने ये बिलावल भुट्टो पिछले 2 महीने से यहीं फिर रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी के चक्कर काट रहे हैं. व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? he's talking about Modi, he's talking about Kashmir, India वगैरह. पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम at the moment besides terrorism is the floods. और वो फ्लड की कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जनवरी में. That should have been his number one agenda, right? यही है, help us deal with the consequences of the flood. कहते हैं कि 1/3 of the मुल्क पानी के नीचे आ गया, millions पर असर हो गया. The reason why he's not talking about these things is because that it didn't happen so much in Punjab. दूसरे प्रॉब्लम ज्यादा असर हुआ है फ्लड्स का बनिस्बत है पंजाब के. तो हर बंदा जो सिंध में है, जो बलूचिस्तान में है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ये असर हुआ है, उनको इस बात का एहसास है कि हम तकलीफ में हैं. हमारी मदद करने के बजाय इमरान खान को लगी हुई है मार्च. वो तो पागल आदमी हो गया है मुझे लगता है. बस मैं मार्च कर रहा हूँ इस्लामाबाद, बस मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए, उसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है उसके पास. एंड द रेस्ट ऑफ देम आर आल्सो टॉकिंग अबाउट कश्मीर के बारे में, इसके बारे में. जो आपके पास जो इलाके हैं आप उनकी तो कदर करें, besides trying to get other territories. So I have a feeling कि there is going to be widespread discontentment in the country. और उसकी वजह से भी, और बलूचिस्तान का तो बहुत जमाने से, आई डोंट नो वेदर आपके सुनने वालों को याद है, बलूचिस्तान ने पहले इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था बिफोर दे बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान. सो फॉर देयर वाज अ, मेरे ख्याल से एक आध हफ्ता या कुछ ऐसा पीरियड था दे वर एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, दे बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान. तो they were militarily annexed. उनको एनेक्स किया था, कलाच को खास तौर से मिलिट्री से एनेक्स किया था. So there is that, वो पुरानी वो आग तो लगी है ना, वो चिंगारी तो है बाकी, it has not fully disappeared. So plus देखिए, the way to understand the Baloch,
इस मैं कल रात को उनका मैप देख रहा था, बलोच जो एथनिक ग्रुप है, एंड दे रिमाइंडेड मी ए लॉट अबाउट द कर्ड्स। अगर आप कर्डिश कम्युनिटी को देखें तो इट इज डिवाइडेड इन 4 कंट्रीज, सदर्न टर्की, नॉर्दर्न सीरिया, फिर नॉर्दर्न इराक एंड नॉर्दर्न ईरान। तो वो जो टर्की है तो कर्डिश, इमेजिनरी कर्डिस्तान इज लाइक दिस, बट इट इम्पैक्ट्स 4 कंट्रीज, राइट? तो उनपे हर कंट्री उनपे जुल्म कर रही है, चारों। हाँ। बलूचिस्तान का भी वही हाल है। बलूचिस्तान इज अबाउट मे बी 50 to 60% इन पाकिस्तान, लेकिन बाकी का अफगानिस्तान और ईरान में है। इनफैक्ट ईरान में तो उसका नाम भी बलूचिस्तान ही है। सिस्तान बलूचिस्तान। हाँ, तो सो दे हैव थ्री कंट्रीज में वो लोग डिवाइडेड हैं, और उनको वो कल्चरल रिकग्निशन नहीं मिलता, यू नो, जो पंजाबियों को और सिंधियों को मिलता है, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। इवन पठान्स गेट मोर रिकग्निशन देन द बलोच। ये सबसे मार्जिनलाइज, अगर आप कहें कि पसमानदा पाकिस्तान, तो वो बलोच। राइट। एंड देन ये बलूच के साथ साथ ऐसा हमने देखा है बास्क में भी, बास्क रीजन ऑफ स्पेन, लेकिन वहां पे इस तरीके, राइट सर? हाँ बिल्कुल, बास्क का इलाका, यू आर राइट अबाउट बास्क, लेकिन वहां पे क्या है, प्रोस्पेरिटी जो है ना, वो थोड़ा छुपा लेती है चीजें, छुपा लेते हैं। नहीं सर, वी हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ अ वायलेंस अगेंस्ट द पीपल। लोगों पे ऐसा ऑपरेशन नहीं देखा जैसा कुर्द्स के साथ हुआ है या बलूचिस के साथ हुआ है, बलूच लोगों के साथ हुआ है। और ये एक तरीके का डेमोक्रेसी ना होने का खामियाजा है। इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए चाहे वो इराक हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सीरिया हो, इवन टर्की में भी एक बड़ा आप जेनोसाइड बोल सकते हैं इनके खिलाफ जो जेनोसाइड हो, लेकिन वो पहले हुआ था, अभी हाल में हमने नहीं देखा है। अगर बात करें तो वापस कमिंग बैक टू पाकिस्तान, जो जिस तरीके के टेररिस्ट मूवमेंट्स वहां दिख रहे हैं, ये एक बहुत सीरियस इशू है कि हमारा नेबरिंग कंट्री टेररिज्म झेल रहा है, और वो भी टेररिज्म ऐसी जो कि उसकी खुद की पैदा की हुई, जिस पर अब लगाम लगाना मुश्किल है, क्योंकि उनके हाथ से बागडोर निकल चुकी है। तालिबान एक गवर्नमेंट जब आई थी, तब ये लोग सब तालिबान के झंडे लेकर के लहरा रहे थे, लाल मस्जिद पे भी झंडे लहराए थे, और उसके बाद से तालिबान का जो रवैया रहा है पाकिस्तान के लिए बड़ा खराब रहा है। उन्हीं के सैनिक मारने शुरू कर दिए। शायद हिस्ट्री में पहली बार होगा या दूसरी तीसरी बार होगा, एक ब्रीफ पीरियड छोड़ के, कि पाकिस्तान को इंडिया से जितना बड़ा खतरा है, उससे ज्यादा बड़ा खतरा अफगानिस्तान से। ये फ्रिक्शंस, आई मीन दिस इनको इज, कैसे देखते हैं? आप एम्पेरिकली देख लें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एलओसी को और डुरंड लाइन को कंपेयर करें पिछले 2 साल में, सबसे ज्यादा सिविलियंस और पाकिस्तानी सोल्जर्स डुरंड लाइन पे मारे गए बनिस्बत एलओसी पर। देयर इज एलओसी इज कंपेयर्ड टू डुरंड लाइन, वो तो पिकनिक मनाने की जगह बन गई है ना। वी कैन गो देयर फॉर, जाके वहां पे हम कबाब वबाब बना के खा सकते हैं, इतना पीसफुल हो गया है वो कंपेयर टू द डुरंड लाइन। देखिए सर, पिछले 1.5 साल से तकरीबन, जब से अफगानिस्तान ने तालिबान के अंडर आई है, डुरैंड लाइन हैज बिकम मोर डेंजरस देन एलओसी। सिविलियंस वहां पे ज्यादा मारे जा रहे हैं, फौजी भी ज्यादा मारे जा रहे हैं, और पाकिस्तानी जो वहां पे मिलिट्री और पुलिस हैं, दे आर अंडर अटैक बाय बोथ तालिबान। टीटीपी भी उन पर हमले कर रहा है और अफगान तालिबान भी कर रहे हैं। अफगान की फौजें आर फायरिंग मॉर्टर ऑन देम। और वो चमन के पास जो वाकया हुआ था, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग, एटलीस्ट इट शुड हैव बीन ट्रबलिंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद उनकी मुलाकात हुई, एंड पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर ने कहा कि वी कंसीडर द मैटर क्लोज बिकॉज अफगानिस्तान हैज अपोलोजाइज, और उसके फौरन 3 दिन के बाद उन्होंने फिर मोटर फायर किया। द प्रॉब्लम इज कि अफगानिस्तान डज नॉट एक्सेप्ट द डुरैंड लाइन एज द बॉर्डर, और उनका कहना है कि पाकिस्तान हैज टेकन अवे ए लॉट ऑफ टेरिटरी। और अब पाकिस्तान पिछले कई सालों से इज एक्चुअली बिल्डिंग ए फेंस, ए बड़ी फेंस बना रहे हैं बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो वो चमन का जो वाकया हुआ था, इट वाज व्हाइल दे वर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग द फेंस ऑन द बॉर्डर। दे पूरा बॉर्डर फेंस करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, टू बेसिकली कंट्रोल द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ पीपल एंड फाइटर्स वगैरह। So I have a feeling that the Taliban prefers to have an open border with Pakistan and a fluid border.
तो ये जब तक कि बॉर्डर का डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं हुए और जब तक कि अफगानिस्तान स्टॉप्स गिविंग सेफ हेवन टू द तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये प्रॉब्लम्स ऑन देयर वेस्टर्न फ्रंट बढ़ते ही रहेंगे, चढ़ते ही रहेंगे। एक जो प्रॉब्लम आपने देखा होगा भी, रिसेंटली टीटीपी के चंद बंदों ने एक पाकिस्तान के एक सार्जेंट मेजर को हॉस्टेज ले लिया और दे डिमांडेड सेफ पैसेज। तो वो सेफ पैसेज अफगानिस्तान के लिए मांग रहे। सो व्हाई डू टेररिस्ट इन पाकिस्तान थिंक दे विल बी सेफ इफ दे गो टू अफगानिस्तान? ये सवाल। दिस इज अ वायलेशन ऑफ डोहा अकॉर्ड्स। तालिबान ने प्रॉमिस किया था डोहा में दैट वन ऑफ द थिंग्स दे विल डू इज मेक श्योर कि अफगानिस्तान से कोई टेररिस्ट ग्रुप्स और एक्टिविटीज एक्सटर्नली नहीं होंगे, एंड दे हैव नॉट फुलफिल्ड दैट प्रॉमिस। जवाहिरी वहीं मारा गया, काबुल में मारा गया भाई, किसी कोने में, गांव में, किसी पहाड़ के नीचे नहीं मिला वो। ही वाज इन एन, क्या कहते हैं, अफगान का वन ऑफ द पॉश नेबरहुड्स इन काबुल, इन ए वेरी एक्सपेंसिव हाउस, वहां पे वो आराम कर रहे थे, मिस्टर आयमन जवाहिरी द नंबर 2। सो अफगानिस्तान हैज वंस अगेन बिकम ए हेवन फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। और देखिए, सारे दुनिया के सारे कंट्रीज हैव बिकम फार मोर, क्या बोलना चाहिए, कॉम्पिटेंट, अलर्ट एंड केपेबल ऑफ काउंटर टेररिज्म। तो उसमें क्या होता है, टेररिस्ट आर नॉट एबल टू स्ट्राइक वेयर दे वांट एंड व्हेन दे वांट। तो दे स्ट्राइक वेयर दे कैन व्हेन दे कैन, जब भी हो सका। हाँ, तो उस वजह से द इजीएस्ट टारगेट फॉर देम इज पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री दैट इज नॉट गियरिंग अप अगेंस्ट टेररिज्म। ये कहते रहते हैं कि हमने बहुत लड़ा, हमने सबसे जाने दी, हमारे 1800 सोल्जर्स या कितने की, दे टॉक अबाउट जो पहले ऑपरेशन किए थे अमेरिका के प्रेशर के दौरान। नो, बट दे हैव नॉट gone after terrorism as if it is a threat to their country. वो they keep playing, क्या बोलना चाहिए, running with the hare and hunting with the hound, कहते हैं ना, कि आप शिकार के साथ भी भाग रहे हैं और शिकारी के साथ भी शिकार कर रहे हैं। You can't be on both sides of the fence on this issue. और पाकिस्तान का प्रॉब्लम is not just terrorism, पाकिस्तान का प्रॉब्लम is extremism also, which means जब तालिबान जो है सो गवर्नमेंट में आए थे, पाकिस्तान के एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेबल रिलीजियस स्कॉलर्स वेर मेकिंग स्टेटमेंट्स इन प्रेज ऑफ द तालिबान। हाउ कैन दैट हैपन? मतलब टेररिस्ट को आप अगर वर्दी ऑफ मॉरल प्रेज अगर आपकी लीडर्स ट्रीट कर रहे हैं, देन यू विल नेवर बी एबल टू फाइट। राइट। और ऊपर से वो लाल मस्जिद वाले जो साहब हैं, मौलाना, जो कि शायद एक बुरके में भागे थे पिछली बार जब मुशर्रफ ने उनके खिलाफ एक्शन किया था, वो ज्यादा तारीफ कर रहे थे। अब वो लाल मस्जिद वाले मौलाना को इकोनॉमी थोड़ी चलानी है, उसको इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं चलाना, उसको बच्चों का इलाज नहीं करना, उसको लोगों का इलाज नहीं करना, उसको मेडिकल कॉलेज नहीं चलाना, उसको कंप्यूटर नहीं चलाना, उसको सेमीकंडक्टर नहीं बनाना। वो आदमी तालिबान को सपोर्ट करता है। अब वो सपोर्ट करता है, फाइन, लेकिन उसके लिए मास सपोर्ट है। प्रॉब्लम यहां है, गवर्नमेंट को ये सारा काम करना है। गवर्नमेंट को चाइल्ड मॉर्टेलिटी भी देखनी है, गवर्नमेंट को फीमेल एजुकेशन भी देखनी है, गवर्नमेंट को बच्चों को इंजीनियर भी बनाना है, अपनी कंट्री में रोड्स भी बनानी है, डांस भी बनाने हैं। ये तो मौलाना ने करना नहीं। तो उस मौलाना को सपोर्ट क्यों हुआ? क्योंकि 30 साल में ऐसा फ्रेमवर्क बना पाकिस्तान में। ये माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। डू यू थिंक सर कि पाकिस्तान इस माइंडसेट से, फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर निकल पाएगा? आई मीन, अगर वो आइंदा 10-15 साल if they go and re-educate their population on a war footing, जिस तरह से बाज मुल्कों ने कोविड को लड़ा है, if they can fight extremism, they need to rethink what the purpose of a government is. गवर्नमेंट का मकसद नहीं है कि वो रिलीजन को फैलाए, गवर्नमेंट का ये मकसद नहीं है कि वो रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रमोट करे या एजुकेट करे या इनकलकेट करे। गवर्नमेंट का बहुत बोरिंग काम है कि आपकी सड़क पे पॉटहोल्स हैं तो उसको बना फिक्स कर दे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो वो लाइट ठीक कर दे, अगर आपके घर में चोर आ रहे हैं तो पुलिस का काम है कि वो चोर को पकड़े। दे आर सपोज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड इंस्टीट्यूशंस। एसाया बर्लिन का एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल है कॉल्ड टू फ्रीडम फ्रॉम एंड फ्रीडम टू। तो गवर्नमेंट की कोशिश ये होनी चाहिए कि दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम थिंग्स सो यू कैन बी ए फ्री पर्सन।
and they provide the institutions which is called positive freedom where you can achieve. आपको डॉक्टर बनना है तो ठीक है, गवर्नमेंट आपके लिए मेडिकल स्कूल बना दे. You want to be a healthy person, गवर्नमेंट ने आपके लिए हेल्थ की इंस्टीट्यूशन बना. बट गवर्नमेंट कैनॉट इमेजिन कि you want to become a better Muslim, so we need to make sure कि औरतें स्कूल को ना जाएं. और this is, अगर इस तरह की चीजें में गए तो वो सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल करते रहेंगे. कैन यू इमेजिन हैविंग हाफ योर पॉपुलेशन अनएजुकेटेड? मुझे ये समझ में नहीं आता. टीटीपी का यही मकसद है. दे वांट टू इम्प्लीमेंट द काइंड ऑफ रिलीजन दैट अफगानिस्तान इज इम्प्लीमेंटिंग, दैट तालिबान इज इम्प्लीमेंटिंग इन अफगानिस्तान. राइट. 1970s के मिड से ये काम चल रहा है पाकिस्तान में कि कभी आप अहमदी को काफिर बताइए, कभी आप एक को काफिर बताइए, और ये चीजें ऑफिशियली कानून साजी हो रही है इस पे. 1970s के मिड से, फिर 70s एंड आया तो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन में घुसा, तो फिर तो टोटल मुल्ला राज आ गया. अब सोचिए 1970s के मिड से अब तक करीब 5 दशक होने वाले, 50 years, हाफ अ सेंचुरी से पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं दिख रही है. पाकिस्तान में इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस नहीं बन रहे हैं, बन भी रहे हैं तो ना के बराबर. दिल्ली में, एनसीआर में, या जिस शहर से आप आते हैं हैदराबाद में, उसके हैदराबाद के आसपास रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस एरिया में जितने मेडिकल कॉलेजेस, जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पूरे पाकिस्तान में उतने नहीं. जी हाँ, मतलब ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हैदराबाद में, मैं 1992 की बात कर रहा हूँ जब मैं इंडिया, वी हैड मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन हैदराबाद, तकरीबन 20 थे में than all of Pakistan. So, but the country is not focused on education. They are, मतलब मदरसे बना रहे हैं, but universities नहीं बना रहे हैं. I don't know how. And when you talk to Pakistani elite, मतलब जो यहाँ पर हैं, जो doctors हैं, engineers हैं, उनका भी attitude towards education is not very different from the Indian attitude. They want their children to do best. लेकिन countries के मामले में, the country is being run by a lot of weird people. I'm sorry to say, unfortunately, और ये सबक सीख भी नहीं रहे हैं. मतलब when will attitude change come ना, कि कोई कैटास्ट्रोफी होने के बाद ही क्या सीखेंगे ये. एंड अगर आप ये भी छोड़ लें, लेट्स अज्यूम रोहित साहब कि आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि खुदा हमारे साइड है, तो इतने ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स पाकिस्तान में आए हैं पिछले 3-4 साल में. अर्थक्वेक्स को ले लें, फ्लड्स को ले लें, और वो बिलावल गोज अराउंड सेइंग के बिब्लिकल प्रोपोर्शंस कहते हैं वो. भाई ये बिब्लिकल अज़ाब हैं. these are, if you believe in that, then these are punishments from God. So you need to think कि भाई खुदा भी क्यों नाराज है आपसे, you know. नहीं, अगर आप इमरान को भी नेचुरल डिजास्टर बोलना चाहें तो आई विल सपोर्ट यू. He is, unfortunately, I'm sorry to say, मतलब इन स्विंग भी बहुत अच्छा करते थे, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उस जमाने में ये कोका कोला की बोतल का कमाल था वो. You know, they used to use that ball tampering का कमाल था वो. जी हाँ. फाइनल क्वेश्चन. पाकिस्तान का अपने नेबरिंग ईरान से कोई रिश्ते नहीं अच्छे, अफगानिस्तान से नहीं अच्छे, इंडिया से अच्छे नहीं. वखान कॉरिडोर बीच में पड़ जाता है तो बोल देते चाइना से थोड़े बेटर हैं. ये अपने सारे नेबर से दुश्मनी लेके, और उधर अमेरिका से बहुत अच्छे नहीं, यूरोप से बहुत अच्छे नहीं. अच्छा, मुझे कुछ लोग कमेंट ये भी करते हैं कि ये मुक्तदिर खान साहब अमेरिका के स्पोक्स पर्सन क्यों बनते हैं. भाई अमेरिका के सिटीजन हैं, स्पोक्स पर्सन नहीं है. तो बेसिकली एक्सपर्ट हैं. कन्वर्सेशन से एक बड़ा अच्छा चैनल भी चलाते हैं अपना, एक बार जाकर के आप चेक कर सकते हैं. साथ में एक्सपर्ट हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो जो सच है वो बोलते हैं. सर ये चाइना की गोद से भी, चाइना ने भी इनको पालना बंद कर दिया. अब ये वेयर डू यू सी पाकिस्तान's एक्सटर्नल अफेयर्स गोइंग, एक्सटर्नल पॉलिसी गोइंग? देखिए, मैं आपको, आई विल रिफ्रेज व्हाट यू सेड. हर नेबर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है सिवाय इंडिया के. राइट. अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ. उनका असली दोस्त कौन है ये साफ देख लें.
बस चाइना भी पहुंचा रहा है, इस कर्जे में चाइना ने ही पहुंचाया। जी बात, जी हाँ। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस, और बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। थैंक्स अ लॉट, एंड उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। कन्वर्सेशंस खान सर का, ये एक दूसरे खान सर है, वो दूसरे खान सर है, ये दूसरे खान सर है, इनका चैनल है, जाकर ये देखें, एक्सटर्नल अफेयर्स पे, यानी कि फॉरेन पॉलिसी पे। खुद पढ़ाते भी हैं फॉरेन पॉलिसी, और उस पर जितनी अच्छी डिस्कशन ये करते हैं अपने चैनल पे, कहीं नहीं मिलेंगी। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, एंड उम्मीद है आपके साथ एक डिस्कशन और जल्दी करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।